जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी साथियों। आप सभी लोग का प्रैक्टिस सेट बेहतर तरीके से चल रहा होगा और आप सभी लोग घर पे भी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे बिहार एसआई पीटी का। तो आप सभी लोग एकदम बेहतर तरीके से लगे रहिए, जी जान से लगे रहिए, क्योंकि मेहनत जो करेगा उसको फल ज़रूर मिलता है। ठीक है, आप एकदम कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि इस बार दरोगा की वर्दी लेना है, चाहे इसके लिए कितना भी मेहनत करना पड़े। तो दोस्तों, ये आपका सेट नंबर 21 है। अगर आप सभी लोगों ने इसके पहले का सेट अभी तक नहीं लगाया है तो उसको ज़रूर लगाइएगा। और हाँ, आप सभी लोग का ये जो कट ऑफ है, यानी ये जो कट ऑफ होना चाहिए, कम से कम 60 प्लस आप कोशिश कीजिए सही करने का। इस वाले प्रैक्टिस सेट में बहुत लोग कर रहे हैं सर मेरा 70 है, 80 है। बहुत अच्छा लगता है उन लोग का कमेंट देख करके। बहुत लोग बोलते हैं मेरा 70 क्वेश्चन सही हुआ है, 80 क्वेश्चन सही हुआ है। तो ये तैयारी बोलती है, ठीक है। अगर आपकी तैयारी है तो आपका भी 70, 80, 90 क्वेश्चन भी सही हो सकता है। तो आप सभी लोग मेहनत कीजिए, सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, डेली बेस पे प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं डेली बेस पे वीडियो प्रोवाइड कराने का आपको पूरा कोशिश करता हूं। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना कब की थी? चलिए बताइएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा 12वीं शताब्दी में। याद रखिएगा, राजतरंगिणी का संबंध किसमें है, किससे है? तो कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अवतारवाद का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? अवतारवाद का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो याद रखिएगा, ये आपका गीता में मिलता है, यानी ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। सबसे प्राचीन वेद सभी को पता ही होगा, आपका ऋग्वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि पूरा पाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। याद रखिएगा, पूर्व पाषाणिक युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार करना था। और याद रखिएगा कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, कालीबंगा। भारत का सबसे प्राचीन, याद रखिएगा कि रंगपुर एवं लोथल से चावल के जो दाने हैं वहाँ से मिले थे, रंगपुर एवं लोथल से। ठीक है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन नगर आपका मोहनजोदड़ो था, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस शहर को 2024 ओलंपिक खेलों का मेजबान घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिस। याद रखिएगा, 2020 ओलंपिक खेल टोक्यो यानी जापान में आयोजित होंगे। ठीक है, अगर 2016 का पूछा जाए तो सभी को पता ही होगा, रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे नष्ट कर दिया है किसने? तो याद रखिएगा, आपका शशांक ने। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कि कौन सा? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। याद रखिएगा, मथुरा कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि नयनार कौन था? नयनार कौन था? तो याद रखिएगा, शैव धर्मावलंबी था। याद रखिएगा, आपका आंसर यहाँ पे 9 का ए हो जाएगा। दक्षिण भारत में नयनार शैव धर्मावलंबी को कहते थे। आप सभी लोग को करेक्ट होना चाहिए। भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर निम्न में से किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला गया है? तो ये आपका बदला गया है फिरोज शाह कोटला। याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिमों के पवित्र शहर मक्का में सर्वाधिक पवित्र दरगाह कौन सा है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका काबा हो जाएगा। देखिए, हजरत मोहम्मद का जन्म अगर पूछा जाए तो आप 570 ईस्वी को मारिएगा, यानी मक्का में इनका जन्म हुआ था। ईसाइयों का पवित्र चिन्ह क्या है? ईसाइयों का पवित्र चिन्ह देखा जाए तो क्रॉस होता है, जो आपका इस तरीके से होता है, सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13।
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपने नए संस्करण में 1000 से अधिक नए शब्दों को शामिल किया है। इनमें से कितने भारतीय अंग्रेजी शब्द शामिल हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 384 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ पे हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ पे हुई थी? तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। याद रखिएगा सिकंदर का अगर जन्म पूछा जाए तो 356 ईसा पूर्व मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आजीविकों में। याद रखिएगा आजीविका का संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। ठीक है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो ये किसके समकालीन थे? तो ये आपके थे कनिष्क के। आप सभी लोग याद रखिएगा अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष थे। ठीक है। अश्वघोष पाटलिपुत्र निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि हाल ही में किस देश की मुद्रा को अमेरिका ने मैनिपुलेटर की सूची से हटा दिया है? तो इसका सही उत्तर चीन हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की मुद्रा को अमेरिका ने मैनिपुलेट की सूची से हटा दिया है? तो चीन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कनिष्क की प्रथम राजधानी कौन थी? कनिष्क की प्रथम राजधानी देखा जाए तो आपका पुरुषपुर पेशवावर हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उपज का छठा भाग। याद रखिएगा गुप्त युग में सिंचाई के लिए राहत या घंटी यंत्र का उपयोग होता था। निम्न में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एटीएम निकासी के लिए भारत की पहली ओटीपी सुविधा शुरू की है? तो याद रखिएगा आपका आंसर कैनरा बैंक हो जाएगा, यानी 20 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संगम युग में बंदरगाह नहीं था? तो आंसर आपका यानी अल गुलम हो जाएगा, यानी डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संगम काल में रोमना सभ्यता से भारी मात्रा में व्यापार होता था। संगम काल का अर्थ है सभा। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा आपका मलिक मोहम्मद जैसी। नोट करते चलिएगा। निम्न में से कौन पुस्तक कीचोट के लेखक कौन है? चलिए बताइए कीचोट के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर देखा जाए तो सलमान रुश्दी हो जाएगा, यानी बी आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। वह कौन सा विद्वान था जो भारत अभियान के दौरान महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? चलिए बताइए। तो आपका सही उत्तर अलबरूनी हो जाएगा। नोट करते चलिएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया। यह आक्रमण हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। ठीक है। इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा कब मान्यता मिली थी? तो आपका आंसर 1229 ईस्वी हो जाएगा। नोट करते चलिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ की विजय के साथ जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? उसके पति का नाम सभी को पता ही होगा, राजा रतन यानी राणा रतन सिंह हो जाएगा। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। इन्हें सितार एवं तबला के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। दीवान ए कोही किससे संबंधित है? दीवान ए कोही किससे संबंधित है? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक से है। आप सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा हथियार बाजार डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लखनऊ। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य अस्तित्व में आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा। सभी का मैं कमेंट देखूंगा कौन कितना क्वेश्चन सही कर पा रहा है। चलिएगा। नेक्स्ट है कि अपनी किस विजय के उपरांत मेवाड़ के राजा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर आपका मालवा हो जाएगा। नोट करते चलिएगा सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 31 कहता है शेख अहमद सरहिंदी अनुयायी थे किसके? चलिए बताइएगा। तो आप सभी लोग का आंसर यहाँ पे नक्शबंदी सिलसिला के हो जाएंगे, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा सही है? तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम, रामदास। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 32 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। तुकाराम रामदास महाराष्ट्र के संत थे, गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए बच्चों के लिए संरक्षण कोष का अनावरण प्रिंस चार्ल्स ने किस देश में किया है? तो यह आपका ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है जब्ती प्रणाली किस उपज की है, यानी ये किस उपज की थी? तो आप सभी लोग याद रखिएगा शेरशाह हो जाएगा, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान शेरशाह सूरी था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर के लिए इस वर्ष नामांकित रानी रामपाल किस खेल की ख्यातिलंद महिला खिलाड़ी थी? चलिएगा बताइएगा इसका उत्तर। तो आपका हॉकी हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा शोर हो जा रहा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आप सब लोगों से माफ़ी चाहेंगे। तो आज 50 क्वेश्चन ही रहने देंगे आज सेट में। आप सब लोग PDF इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ये 20 नंबर का सेट का। तो आप सभी लोग 50 क्वेश्चन यहाँ से लगा लीजिएगा और आपको 100 क्वेश्चन आपको पूरा टोटल मिल जाएगा PDF में। ठीक है, तो वहाँ से आप लगाइएगा ज़रूर, क्योंकि आप सभी लोग को मैं चाहता हूँ कि आप डेली बेस पे 100 क्वेश्चन ही लगाएं। चलिए देखते हैं, उसके बाद कल से आपका 100 क्वेश्चन मिलेगा और मैं पहले ही वीडियो शूट कर लूँगा, लेकिन क्या किया जाए मेरे बगल में बहुत ज़्यादा शोर वगैरह हो जाता है, माफ़ी चाहेंगे आप सभी लोगों से। चलिए सेट को आगे करते हैं, 50 क्वेश्चन तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा दिल्ली हो जाएगा। नोट करते चलिएगा सभी लोग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? चलिए बताइए। तो देखिए मंसूर था। याद रखिएगा कि जहांगीर का अगर जन्म पूछा जाए तो आप मारिएगा 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। याद रखिएगा 1569 ईस्वी में। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट की थी? चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जुमला। याद रखिएगा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था किसने? चलिए बताइएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब ने। क्या हो जाएगा? औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है मैथ्स का है, तो मैं इसका आंसर बताऊंगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 किस युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वास्तविक शासक बने थे? तो इसका सही उत्तर अब हो जाएगा बक्सर के युद्ध के बाद। याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज का जीत हुआ था, यानी अंग्रेजों का यहाँ पे जीत हुआ था। निम्नलिखित में से किस लेखक को दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए 2019 का DSC पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमिताभ बागची हो जाएगा, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नूर सुल्तान किस देश की राजधानी का नया नाम है? चलिएगा बताइएगा। तो करेक्ट आंसर आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। नोट करते चलिएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह आपका लागू किया गया था विलियम बेंटिंक के द्वारा। याद रखिएगा आपका आंसर यहाँ पे 44 का सी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग को आंसर भी मिल जाएगा वहाँ पे, ताकि आप सभी लोग सेट लगाने के बाद आंसर भी मिला पाए बेहतर तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी मानव को अंतरिक्ष की कक्षा में पहुँचाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा आप सभी लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी स्पेस एक्स। याद रखिएगा आपका आंसर यहाँ पे 45 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? हार्ड डिस्क की जो स्पीड है वो कितनी होती है? तो याद रखिएगा 3600 चक्र प्रति मिनट होता है। इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम को स्टोर करने का कार्य करता है। वर्तमान में 4 गीगाबाइट का हार्ड डिस्क आदर्श माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? अगर इसका लक्ष्य देखा जाए तो व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, यही इसका लक्ष्य था, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया था? तो जनरल डायर को देखा जाए तो उधम सिंह ने मारा था, यानी आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो 13 अप्रैल, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को ये कांड हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर आपका अगस्त 1942 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगस्त 1942। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कल से आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा जिस तरीके से आपको डेली बेस पे मिलता है। तो आप सभी लोग एकदम परेशान टेंशन में मत रहिएगा, आपको डेली बेस पे मिलेगा। और हाँ, बिहार एसआई मेंस का भी प्रैक्टिस सेट जल्द ही आने वाला है। दोनों बुक जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन बुक किया था वो दोनों बुक आ चुका है। तो आज वीडियो आएगा, आप सभी लोग देखिएगा, उसके बाद से फिर प्रैक्टिस सेट आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।